क्या हाल चाल गाइस, नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात। काफ़ी दिनों के बाद आए, हमको पता है अच्छी तरह, लेकिन आए हैं तो कुछ अच्छा लेके आए आपके लिए, कि आजकल जो देश में चल रहा है भाई, उसको लेके ही वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। भैया आजकल देखो देश में नया विपक्ष आ गया है, जिसे ना जनता ने चुनकर भेजा है और ना विपक्ष ने अपनी जगह बैठा है, लेकिन वो अपने आप को विपक्ष मानता है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो चुनिंदा जो लोग हैं, जो अपने आप को विपक्ष समझ रहे हैं आजकल। देखो भाई, अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि वो तुम्हारे लिए जंतर मंतर पे लड़ा है, तुम्हारे लिए वो आज लड़ रहा है, तुम्हारे लिए वो कल लड़ेगा, तो भैया इस भ्रम को जितना जल्दी हो सके दिमाग से निकाल देना। क्योंकि भैया समाज सेवा करने से घर नहीं चलता है, लोगों की मदद करने से घर नहीं चलता है, ये आप भी जानते हो और वो भी अच्छी तरह जानता है। घर चलता है विदेशी फंडिंग से, जो उनको टाइम पे मिल रही है। आपने बहुत अच्छी तरह देखा था भैया कि जंतर मंतर पे क्या हुआ था और अब झारखंड में क्या हो रहा है। देखो प्रोटेस्ट, आपको दोनों तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल गए कि जंतर मंतर पे क्या हुआ था और झारखंड में अब क्या हो रहा है, किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ कोई पत्थर नहीं चले, लाठी नहीं चली, गाली गलौज, वहाँ भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे कॉकरोच की, जो अपने आप को विपक्ष समझ के बैठा ना भाई, उन्हीं की बात करेंगे आज। और ये जो लोग हैं, ये किस तरह का प्रोटेस्ट इन्होंने किया जंतर मंतर पे, आपको सबको पता है। मोदी को गालियाँ पड़ी, देश को गाली पड़ी, सेना को गाली पड़ी, मतलब सबको गाली दी गई वहाँ चुन चुन के। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई चला नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री किसी भी पद का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी पद पर बना रहता है उसका एक गरिमा होता है, एक प्रतिष्ठा होता है, संप्रभुता, सभी चीज हमारा संविधान में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। तो पद का गाली गलौज ही सब किसी व्यक्ति को पद को देना ये उचित नहीं है। संविधान ने तुमको प्रोटेस्ट करने की भैया पूरी आज़ादी दी है, तुम पूरी जिंदगी भर प्रोटेस्ट कर सकते हो अगर इससे तुम्हारा घर चल सकता है तो। और जो तुम्हारे अभिजीत भैया है, जो अपने आप को आजकल बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के लेवल का वो आजकल नेता समझ रहा है खुद को, वो भैया तुम्हारे लिए वहाँ नहीं बैठा है, वो अपना एजेंडा पूरा करने के लिए आया है विदेश से। आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। वो अपना एजेंडा पूरा कर रहा है युवाओं के नाम पे, युवाओं के कंधे पे बंदूक रखे, क्योंकि इसको पता है कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है भाई देख कुछ करने के लिए। अगर तुम युवाओं को बहला फुसला दो, मैं तो कहता हूँ कि भैया ब्रेन वॉश कर दो, तो तुम सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। ये उनका मानना है। तुम सरकार को झुका सकते हो और हो सकता है तो तुम सरकार को गिरा भी सकते हो, क्योंकि इस देश में 38 करोड़ युवा है। मोदी विरोधी होना पाप हो गया क्या? मोदी विरोधी होना पाप हो गया? तो फिर मोदी समर्थक होना भी पाप नहीं है। अगर आप कह रहे हैं मोदी विरोधी होना पाप है, तो मोदी समर्थक होना पाप नहीं है। ना भाई, मीडिया में क्या पत्रकार की अपनी राय या अपनी विचारधारा नहीं हो सकती? पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम है वो और उनके साथी अगर इंडियन मीडिया को भैया वो इंटरव्यू देते हैं ना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन वो जवाब ढंग से दे नहीं पाएंगे। और देखो यहाँ देने से तो उनका कोई फायदा भी नहीं है। वो आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं विदेशी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा लोग जाने पहचाने। You also are a student. How did this suddenly come to be? There you are working for your own academic progress, and you get up and come to India having started this movement. What happened? How did it trigger it? I had just graduated and completed my master's, and after that I just saw the Chief Justice of India made a comment where he compared the youth with cockroaches and parasites for criticizing the system. तो आपने कर तो दिया नाम रोशन। जो आदमी भैया प्रोटेस्ट के नाम पे अमेरिका से दिल्ली आया, जंतर मंतर पर बैठा, लेकिन अब वो झारखंड के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि वो क्यों नहीं बोल रहा भाई। क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। एक बात तुम ध्यान रखना, जहाँ बीजेपी की सरकार होगी किसी भी स्टेट में, वो वहीं से ही शुरुआत करेगा। ये मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ ये बात। एक बार वो विपक्ष के स्टेट में चला जाए और वहाँ से वो शुरू कर दे, तो मैं मान जाऊँ कि हाँ वो कुछ कर रहा है न्यूट्रल होके। बाकी ये जो है ये इसका एजेंडा है जिसको ये पूरा करने में लगा हुआ है। और जिस आंटी जी के साथ ये इंटरव्यू दे रहा है, जिस आपको ये फोटो दिख रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये आंटी जी कौन है और ये क्या करती है। भैया जी, इस आंटी जी का नाम है क्रिस्टियाने अमनपोर, जो एक कहते हैं अपने आप को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और टीवी एंकर। भैया देखो, इनका मैं बताता हूँ जन्म वैसे 1958 में हुआ है, तेहरान में, ईरान के अंदर।
और इनके जो पिताजी है वो ईरान से है और माता ब्रिटिश है। वैसे इन आंटी जी का मेन जो काम अभी है वो है युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की रिपोर्टिंग करना, कहते हैं ग्राउंड लेवल पे भी करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पत्रकार आंटी भारत के लिए क्या सोच रखती। जब भैया 2019 में मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया था तब उन पर किस तरह के इन्होंने सवाल किए थे कश्मीर के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, वो आप पढ़ लेना एक बार सर्च करके। 2023 में इन्होंने प्रेस और राजनीतिक विपक्ष और जो माइनॉरिटीज है उनको लेकर भैया मोदी पे सवाल उठाए हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, माइनॉरिटी भी खत्म कर रहे हैं। और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे अपने इंडिया में भैया, उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि ये तो वोट चोरी है, ईवीएम हैक हो चुका है भैया। इस तरह के ये रवैये है इनका भारत के और मोदी के खिलाफ। अगर आपको मैं सीधी बात भाषा में बताऊं तो ये मोदी विरोधी आप इसको कह सकते हो। तो आप खुद सोचो, ऐसे पत्रकार के पास जाके ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये आपके लिए लड़ रहे हैं भाई? 100% बिल्कुल नहीं भाई, ये अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम कर रहे हैं और खुद फेमस होना चाहते हैं, बिल्कुल विपक्ष की तरह, जैसा विपक्ष अब तक करता आया है जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। अभिजीत दीपके खुद ये बात कह चुके हैं कि वो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। मतलब ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, वो पीछे कर रहे हैं, पर्दे के पीछे, अभी तुमको सामने नहीं दिखा रहे हैं ताकि ऐसा ना लगे कि वो किसी पॉलिटिशियन के साथ है या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये युवाओं के साथ है, जो कर रहे हैं वो युवाओं के लिए कर रहे हैं। और ये बात तो आपको अच्छी तरह पता ही है कि अभिजीत दीपके का संबंध ध्रुव राठी से किस तरीके है, बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप है। तो आप खुद सोच सकते हो कि मोदी का विरोध तो फिर बड़ी बात नहीं है भाई करना, क्योंकि ध्रुव राठी का पूरा चैनल ही मोदी विरोध पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली भाई ये भी करेंगे ही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम चलाते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। और अगर तुम अब भी ये सोच के बैठे हो ना कि ये तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए डंडे खा रहा है, तो तुम भ्रम में हो। ये खुद की रोटियां सेक रहा है, खुद के लिए सब कुछ कर रहा है, या फिर अपने मालिकों के लिए कर रहा है। सीधा बोले तो आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर विपक्ष के लिए वो कर रहा है। जो मोदी को गाली दे सकता है, जो कह सकता है कि मैं मोदी विरोधी हूँ, मैं आरएसएस विरोधी हूँ, तो सोचो आप उसकी मानसिकता कैसी होगी भाई, तुम खुद सोचो। पूरा विपक्ष और अब एक कॉकरोच के जो आका बैठे हैं वो आजकल एक ही बात बोलते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश को बेच दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी और आरएसएस ने अगर देश को बेच दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो पाकिस्तान फिर मोदी के साथ क्यों नहीं है? पाकिस्तान मोदी के खिलाफ क्यों है भाई? क्योंकि पाकिस्तान भी तो यही देखना चाहता है। अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे अरे भैया जो जंतर मंतर किया है उन्होंने, बैठ के पेपर लीक का जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही तो किया। देखो भैया मैं उससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो जो उन्होंने बात रखी है, जो पॉइंट उन्होंने रखा है, जिसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, भैया वो 100% सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जो उनके मंच पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं, जो उनके मंच से जो हुआ है वो आपने देखा है। वहाँ एक नेहा नाम की लड़की, तो खैर मैं क्या कहूँ, आंटी जी भी आई थी, आपने देखा होगा, जिन्हें आजकल लोग डपली गैंग के नाम से जानते हैं। भैया एक बार आप उनके बारे में देखना, सर्च करना और पढ़ना, वो 100% आज भी भाई कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस की ही कार्यकर्ता है, पार्टी से जुड़ी हुई है वो। और तुम खुद देखो ना वो जेएनयू में उन्होंने क्या क्या किया है देश के खिलाफ, मैं तो कहूँगा बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ तो करते ही, देश के खिलाफ तक उन्होंने किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा अच्छा लगा हो मेरा ओपिनियन, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, आपके लिए कोई क्यों करेगा ये एक बार आप ज़रूर सोचना। जब नेता नहीं करते हैं तो विदेश से आए हो कॉकरोच आपके लिए क्या कर सकता है? आप खुद सोचो भैया, ये खुद की रोटियां सेक रहा है, अपने मालिकों के लिए कर रहा है जो कर रहा है वो, और पैसों के लिए कर रहा है, सीधी सी बात है। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।